जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो देखिए, नवरात्र चल रहे हैं, माता की पूजा पाठ में हम हमारी साधना में व्यस्त होने की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। वक्त मिलेगा वैसे ही हम कुछ ना कुछ वीडियो आपके लिए जानकारियां वीडियो बनाकर डालेंगे, ज़रूर डालेंगे। तो आज हम एक जानकारी देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के मैसेज आए कि हमें जाप करने के लिए माला को जागृत करने की ज़रूरत है, या हम बाज़ार में से वैसे ही खरीद कर माला लाएं और उनसे जाप कर सकते हैं क्या। और एक सवाल है कि जैसे हम कुंडलिनी जागृत हेतु ध्यान कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, त्राटक कर रहे हैं, तो हमें वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है क्या, हमारे चक्र ब्लॉक हो गए हैं या कुछ मलिनता आ गई है, तो क्या करें। ठीक है, हम दोनों सवालों के जवाब देंगे इस वीडियो में, ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप चैनल को पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट में जय श्री राम लिख दें। ठीक है, तो देखिए, माला या तो आप मार्केट में से या कहीं से भी ला रहे हैं, या फिर पुरानी माला भी है। अगर पुरानी माला है ना, तो भी हमें कम से कम साल में एक बार या दीपावली के दिन या कभी, मतलब 12 महीने में हमें एक बार तो कम से कम उसे अच्छे से जागृत करना आवश्यक है। और अगर नहीं लाए हैं तो आपको करना ही है। पुरानी तो ठीक है, जागृत ही रहती है, लेकिन तो भी हमें कर लेना चाहिए और एक बार विधि कर लेना चाहिए। लेकिन अगर नहीं ला रहे हैं ना, आप नहीं ला रहे हैं, तो उससे तो जागृत करना अति आवश्यक है। अगर माला एक्टिवेट ही नहीं है, जागृत नहीं है, तो उसका उतना जाप करने का फल या उतना असर नहीं होगा। ठीक है, तो करना क्या है आपने, देखिए, आपकी चाहे पुरानी माला हो जाप करने की या नहीं हो, विधि एक ही है, तरीका एक ही है। करना क्या है आपने कि उस माला को सबसे पहले तो स्वच्छ पानी से धो लेना है, आपने गंगा जल से धो लेना है। ठीक है, फिर आपने एक कांच का बर्तन लेना है, या आप किसी भी धातु का बर्तन ले सकते हैं, प्लास्टिक का ना हो। और नया लेंगे तो अच्छी बात है, अगर ना हो तो पुराना बर्तन भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसे अच्छे से धोकर साफ कर लें। ठीक है, उसके अंदर आपने माला डूब जाए उतना गंगा जल भर लेना है। ठीक है, अगर उतना गंगा जल अवेलेबल नहीं है, कम है, तो आप कम लीजिए, सादा पानी डाल दीजिए उसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसमें आपने क्या क्या डालना है, देखिए, उसमें डालना है आपने गौमूत्र। हमारे सनातन धर्म में शुद्धिकरण के लिए गौमूत्र को सबसे बेस्ट माना गया है। ठीक है, गौमूत्र डालना है, थोड़ा गाय का दूध डालना है, गौ माता का दूध डालना है, कच्चा दूध। ठीक है, कच्चा दूध का उपयोग करना है, उस पात्र में डालना है। और उसके अंदर हमें कपूर की एक टुकड़ा डालना है, एक कपूर की बटी डालनी है। ठीक है, और 1 चम्मच आपने शहद डालना है। ठीक है, गुड़ डालना है थोड़ा सा। तो ये सारी चीजें डालने के बाद आपने उस माला को आपके पूजा के स्थान पर रख देना है। ठीक है, पूजा के स्थान पर रखने के बाद आपने कभी भी कर सकते हैं, इसका कोई विशेष दिन या विशेष टाइम नहीं है। लेकिन अगर आप संध्या काल के समय पूजा कर अगर उस माला को उस पात्र में रखकर आपके पूजा घर में या किसी मंदिर में अगर आपके नज़दीक हो, आपको संभव हो, तो आप रख सकते हैं। और
रात भर उस पानी के अंदर रखना है दैवीय स्थान पर, और सवेरे जब आप उठेंगे, जब भी आपका पूजा पाठ का समय हो, उस वक्त माला को उस पात्र में से निकाल कर उस जल से धोकर और दूसरे जल से धो लेना है। फिर उस माला को लाल कपड़े के ऊपर हमारे पूजा स्थान पर रखना है और हमारे इष्ट देव से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मैं आपका दास हूँ, आपका भक्त हूँ, आपका नाम लेना चाहता हूँ, इस माला से जपना चाहता हूँ। आप इस माला को जागृत करें और एक दीपक लगाना है और धूप बत्ती लगानी है और उस माला को उस दीप दिखाना है। उस अगरबत्ती और दिए पे से 11 बार वार लेना है, 21 बार वार लेना है और उसे धूप दीप दिखाकर थोड़ी देर के लिए भगवान के चरणों में रख देना है और पर्दा लगा देना है या दरवाज़ा बंद कर देना है, अगर मंदिर हो, जो भी हो तो ठीक है। संभव ना हो तो आप उसी समय ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस विधि से आपकी माला जागृत हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गई माला जागृत की बात, कैसे जागरण करना है माला को, ठीक है। अब बात यहाँ आती है कि आप बहुत समय से जाप ध्यान कर रहे हैं, त्राटक कर रहे हैं, आपको शुरू में महसूस हुआ कि आपके चक्र उठ रहे हैं, कुंडलिनी शक्ति उठ रही है, लेकिन उसके बाद कुछ महसूस होना बंद हो गया है। मूलाधार से ऊपर उठने का महसूस तो हुआ है, लेकिन स्वादिष्टान चक्र तक आने के बाद कुंडलिनी आगे उठ नहीं पा रही है या आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा है, तो शायद या तो आपके चक्रों मतलब आपके चक्र ब्लॉक हो गए हैं या कुछ मलिनता आने के कारण आपकी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, देखिए जैसे हम ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, ऐसे रीढ़ की हड्डी टाइट कर कर बैठना है, आसन लगाकर। जो भी जाप करते हैं आप, मानसिक जाप करना है आपने, और किसी और से, कोई आपका संबंधित हो, भाई हो, दोस्त हो, उससे 2 लौंग, 2 इलायची लेकर आपके सर के पीछे से, जहाँ आपका सहस्त्रार चक्र होता है, यहाँ से लेकर तो पीछे से तो मूलाधार चक्र तक, उस 2 लौंग और 2 इलायची को उतार लेना है 21 बार, ठीक है। और उसे घर के बाहर 2 कपूर रखकर जला देना है। इससे उसकी मलिनता खत्म होगी, ब्लॉक होगा कोई तो खुल जाएगा। और एक नींबू लेना है आपने, और सेम प्रोसेस, उस नींबू को आपने आपके सहस्त्रार चक्र से तो मूलाधार चक्र तक 21 बार उतारना है पीछे से, लेकिन उसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि ऊपर से नीचे तक जाने को कम से कम 1 मिनट लग जाए, इतनी कम स्पीड से उतारना है उसे, ठीक है। इतना सरल उपाय है। आपके अगर चक्रों में कोई ब्लॉकेज होगी या कोई मलिनता आ गई होगी तो इस उपाय से नष्ट हो जाएगी और आपकी प्रोग्रेस फिर से पहले की तरह शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे वक्त मिलेगा हम और अच्छी जानकारियां लेकर आएंगे आपके लिए। अभी के लिए चलते हैं। जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।